हर आदमी की तकलीफ ये है कि उसे एक गलत बात बता दी गई है कि जीवन एक दौड़ है जिसमें तुमको भी दौड़ना है, और ये बात सुनकर तुम दौड़ भी पड़े हो। और तुम अपने आसपास भी देखते हो लोगों को, दूसरों को जो तुमसे ज्यादा तेजी से दौड़ रहे हैं, तो उनको देखते हुए और तुमको सिखावन जो दी गई दौड़ने की, तुम विचार भी नहीं करते, तुम गौर भी नहीं करते कि दौड़ना चाहिए भी था कि नहीं। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, इस मूल प्रश्न पर कभी ठहरकर आदमी विचार नहीं करता। शायद इसको हमारा भोंदूपन कहा जाए या हमारा भोलापन कहा जाए। जिन्होंने भी तुमको कहा कि पट्टे लगा दौड़, वो कभी न कभी तुम्हारे स्वयं के प्रियजन रहे होंगे। माँ रहे होंगी, बाप रहे होंगे, चाचा रहे होंगे, मामा रहे होंगे, काका रहे होंगे, जो भी होंगे, शिक्षक, गुरुजन। सबने कहा बेटा तेरा जन्म दौड़ने के लिए हुआ है, लगा दौड़। और तुमने अपने भोलेपन पर, उन अपने स्वजनों पर तुमने विश्वास भी कर लिया। तुमने कभी ये जांचने की आवश्यकता ही नहीं समझी कि दौड़ना आवश्यक है भी कि नहीं। तुमने लोगों की बातों को सुनकर ये पक्का समझ लिया 100% कि दौड़ना तो बहुत जरूरी है। ये बात तो पत्थर की लकीर है कि दौड़ना तो है ही। और तुम्हारे आसपास जो लोग दौड़ रहे हैं, इससे इसकी पुष्टि भी हो रही है। तुम्हारे आसपास जो तुम्हारी तरह दौड़ रहे लोग, इससे इसकी पुष्टि भी हो रही है कि तुमको भी दौड़ना है। और जो लोग तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उन्होंने तुमसे कहा है दौड़ने के लिए, उन्होंने गवाही दी। और दुनिया में जिधर भी मैं देखता हूं, लोग मुझे दौड़ते दौड़ते दिखाई पड़ते हैं। तो तमाम तरीकों से आपको ये पुष्टि होती है। संसार को जब आप देखते हो, चारों तरफ लोगों को, अपने आसपास के लोगों को और सारे संसार पर जब आप दृष्टिपात करते हो, तो आपको इस बात की पुष्टि होती है कि बेटा दौड़ो। तो तुम भी दौड़ पड़े। और दौड़ा तुमसे जा नहीं रहा है, क्योंकि किसी का स्वभाव नहीं दौड़ने का। और तुम ये भी नहीं जानते कि तुम क्यों दौड़ रहे हो। किसी आदमी से पूछो भाई तुम क्यों दौड़ रहा है, कुछ उत्तर नहीं सूझता। आदमी की हालत ऐसी दिखाई देती है कि जीवन जैसे बहुत विस्तृत कोई बड़ा खुला हुआ मैदान हो और तुम उसमें खड़े हो। कौन सी, किधर की क्या दिशा है, कहां जाना है, इसका तुमको कुछ पता नहीं। तुमको बस चारों तरफ ये दिखाई दे रहा है कि दर पे दर और टोलियों पे टोलियां, भीड़ पे भीड़, सारे संसार की दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है। और दौड़ते दौड़ते तुम खड़े हो मैदान में, लोग तुमको हाथ भी दिखा रहे हैं कि तुम भी दौड़, तुमको इशारे भी हो रहे हैं कि बेटा दौड़। और तुम खड़े हो मैदान में, विस्तृत मैदान है बहुत बड़ा, लोग दौड़ रहे हैं बेतहाशा, भीड़ दौड़ रही, रैलियां आ रही दौड़ते दौड़ते। उनको इतना भी टाइम नहीं तुम्हारे पास रुक के तुमको बोल रहे कि दौड़े, वो तो इशारे कर रहे कि तुम भी चल। पर भीतर से तुम्हारे प्रेरणा उठती नहीं, इसलिए कि बार बार तुम्हारा लक्ष्य जो है बदलता रहता है। कभी इधर को दौड़ते हो, फिर थोड़ी देर में उधर दौड़ के थक जाते हो, मिलता कुछ नहीं। फिर इधर को दौड़ते हो, थोड़ी देर में फिर थक जाते हो, सोचते हैं चलो थोड़ी काम की चोरी कर लें,
कामचोर बन जाए। और जैसे तुम कामचोर बनते हो घर में, दौड़ना थोड़ा कम कर देते हो, थोड़ा बचने लगते हो दौड़ने से, विश्राम को थोड़ा पाने लगते हो, तब गरजती हुई आवाज आती है घर में से, बेटा खानदान का नाम डुबा रहा है क्या? घर में से आसमानी आवाज आती है कि बेटा खानदान का नाम डुबा रहा है क्या? बेटा दौड़। और फिर दौड़ पड़ते हो, थोड़ी देर आगे जाते हो, कहते हो दौड़ू, क्या है, किधर को, क्या है? फिर देखते हैं कि अरे यार मेरे से आगे और मेरे जो दोस्त थे 5-7 लोग आगे निकल गए, तो भीतर ग्लानि आ जाती है, अपने नजरों में गिर जाते हैं, फिर दौड़ पड़ते हो। फिर कोई आकर आपको जीवन में कहता है अरे काम करो, इधर क्या पड़ा है, जरा उस तरफ दौड़ो, तो दिशा को बदल लेते हो। ऐसा पूरा जीवन है आदमी का, दौड़ने का। आज संकल्प लोगे कि दौड़ लगानी है, और एक सप्ताह के बाद उस संकल्प की आपको कोई याद नहीं रहती। आपने देखा होगा जीवन में आपने अपने आप से कितने वादे किए, कितने संकल्प किए, और खुद ही उन संकल्पों को, उन वादों को आपने तोड़ा है। क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि कौन सा वादा करने के योग्य है, तुमको कुछ पता नहीं है कि कौन से वादे करने चाहिए। क्योंकि ये सब बातें वायदे करने की बाहर के लोगों की अंधी दौड़ को देखकर बाहर से आता है, और फिर बाहर विलीन हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। इसमें भीतर की कोई बात नहीं, इसमें आंतरिक और आत्मिक कुछ भी नहीं। तुम्हें कुछ पता नहीं तुम कौन हो, तुम्हें कुछ पता नहीं कि तुमको किधर जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये तुमको पता नहीं। इसलिए जीवन में सबसे पहले ठहरो और पूछो अपने आप से, देखो कि मुझे तकलीफ क्या है, मेरी पीड़ा, मेरी परेशानियां क्या है। और निश्चित तुमको तकलीफ है, इस बात से तुम इनकार भी नहीं कर सकते। असल में भागना ही जिसकी तकलीफ हो, वो भागते भागते कहे कि बड़ी तकलीफ है, तब कुछ बात बनेगी नहीं। थोड़ा ठहरो, थम जाओ और डरो नहीं। फिर पूछो मैं जैसा हूं उसमें मुझे क्या चाहिए, वास्तव में क्या चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं बिल्कुल दौड़ा नहीं हूं, दौड़ा तो खूब हूं। और अतीत अगर गवाह है कि जिन तरीकों से मैं पहले दौड़ा हूं, वैसे ही और दौड़ करके कहां पहुंच जाऊंगा, क्या पालूंगा। इतना दौड़ दौड़कर अब तक मैंने क्या पा लिया है। इसे ठहर कर देखने से हो सकता है शायद आपके जीवन में कोई गति मिले, कोई नया आयाम आपको मिले, कोई नई दिशा मिले। या यह भी हो सकता है कि इसके बाद गति की आवश्यकता ही बहुत कम हो जाए, कौन जाने। और अगर उस ठहरी हुई अवस्था में, उस चिंतन की अवस्था में अगर तुम्हारा मन हृदय कहे कि दौड़ लगाओ, तो फिर बेशक रॉकेट बन जाना, फिर दौड़ना। लेकिन एक बार अपने हृदय से पूछो तो सही, उसको विचार कर पूछो कि भागने से तेरा वास्ता है क्या। अगर वो कहे कि हां, तो फिर दौड़ लगा लेना। ये तो बड़ी मूर्खता का दृश्य है, चारों तरफ जानते बुझते कुछ नहीं, दौड़ पड़े। क्या किया, दौड़ पड़े। जैसे ऐसा है कि 8-10 कई जानवर, पशु बैठे हैं किसी झाड़ के नीचे, और वे सब खौफ में कांप रहे हैं। और तभी बादल गरजे और वे सारे के सारे पशु दौड़ पड़े। किधर को दौड़ पड़े, कुछ नहीं जानते वे किधर को दौड़ पड़े।
बस दौड़ पड़े। अगर हम सबकी कोई जाति पूछे ना कि हमारा गोत्र क्या है, आपकी क्या जाति है, तो मैं तो एक ही उत्तर देता हूं कि हमारी जाति है दौड़ पड़े। तो मुझसे पूछे कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तो मैं एक ही जाति कहूंगा कि दौड़ पड़े। यही हमारी जाति है। किधर को दौड़ पड़े, काहे को दौड़ पड़े, कब तक दौड़ते रहोगे, क्या मिल रहा है दौड़ करके, इसका कोई जवाब नहीं। हाँ, अकेले तुम हो तो ये सब समस्याएं आएगी नहीं, क्योंकि अकेलेपन में तुमको बोध होता है। और हकीकत क्या है कि तुम बहुत लोगों से घिरे हुए हो, उस दौड़ पड़े से लोगों से, अगल में बगल में चारों तरफ में दौड़ने में माहिर है लोग, और तुम्हारी भी अकेले पड़ जाने के कारण मैं नहीं दौड़ूंगा ये कहने की हिम्मत जवाब दे जाती है। क्योंकि तो तुम्हारे माहौल वैसा है। तुम कभी कभार रुकने की कोशिश भी करते हो, तुम कहते हो अरे थमू तो मैं, रुकू तो, तभी दिखाई पड़ता है, जैसे आप रुकने की बात सोचते हो तभी दिखाई पड़ता है कि दाएं बाएं देख रहे हो कि पीछे से पूरा एक रेला आता है। लड़का समझ रहा है? जैसे तुम रुकते हो या थोड़ा रुक जाऊं मैं, तभी तुम देखते हो कि दाएं से बाएं से एक रेला आता है और तुमको उस रेले ने अपने साथ समेटा और निकल के ले गया। तुम नहीं भी दौड़ पड़े तो भीड़ तुमको उठा के भाग गई। जैसे कि बंबई की ट्रेन, बंबई की ट्रेन में आदमी चढ़ता नहीं, चढ़ाया जाता है, उतारा नहीं उतारा जाता है, उतरता नहीं उतारा जाता है। भीड़ चढ़ाती है और भीड़ उतारती है आपको बंबई की लोकल ट्रेनों में, क्योंकि दौड़ती थी भीड़ ये बर्दाश्त नहीं करती कभी कि सब भाग रहे हैं और उस बीच बहाव के मध्य में पत्थर की तरह कोई अड़ी खड़ा हो गया। ये उनके बर्दाश्त के बाहर है। रास्ते में जहां सब दौड़ रहे हो, सब पशु की तरह दौड़ रहे हो, और कोई आदमी अड़ी खड़ा रह गया, ये भीड़ बर्दाश्त नहीं करती। अगर तुम बीच में खड़े हो गए उस भीड़ के, तो भीड़ तुमको मुफ्त सेवा दे देगी। किस चीज की? फ्री पिकअप। ठीक है, मुफ्त सेवा मिलेगी आपको, फ्री पिकअप करेगी आपको दौड़। तो मनुष्यता की इस बेतहाशा अंधी दौड़ के कारण पृथ्वी पर आज तक 5 बार महाविनाश हो चुका है। महाविनाश यानी क्या होता है? सारे जीव जंतुओं का संपूर्ण रूप से विनाश। एक चींटी भी बचती नहीं उस विनाश में। इतिहास में 5 बार इस धरती पर पृथ्वी का तापमान बेहिसाब बढ़ा, और उस तापमान के बढ़ने के कारण इस ग्रह पर 5 बार जीवन का समाप्ति हुई है। और आदमी के हाथ में इस समय जो टेक्नोलॉजीज है उसका तो कहना ही क्या है। दुनिया में 2 देश है, एक फ्रांस और एक चाइना, जिनके पास इतनी खतरनाक ताकत है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उनके पास टेक्नोलॉजी है क्लाइमेट मॉडिफिकेशन। अब युद्ध वेपन्स के आउट ऑफ डेट हो गए। अब चाइना अगर चाहे कि भारत में अकाल आना चाहिए, एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए, तो चाइना के पास, फ्रांस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जून जुलाई के सारे बादलों को वो कहीं खींच करके कहीं और बरसा सकता है। या वो देश चाहे कि इनके देश में इतनी अतिवृष्टि हो जाए कि एक अनाज का दाना इनके देश में पैदा ना हो, तो सारे दुनिया के बादल उठा करके वो तुम्हारे देश में बरसा देगा। ये टेक्नोलॉजी 2 देशों के पास में है। आपने देखा होगा जब लद्दाख में जब वर्ल्ड कप हुआ था और जब बादल फटे थे बड़े जबरदस्त लद्दाख में, वो चाइना की करतूत थी। वो प्रयोग किया था उसने कि कैसे क्लाइमेट को बदला जा सकता है। तो खतरा बहुत ज्यादा है, समय हमारे पास बहुत कम है।
पृथ्वी का तापमान आप देख रहे हैं, अभी देखिए मई का महीना और उदयपुर में बारिश, ये कल्पना के योग्य बात नहीं है। गर्मी का समय और बारिश, तो पृथ्वी का तापमान इस बेहिसाब बढ़ रहा है कि लगता है अब छठे महाविनाश की शुरुआत हो चुकी है। और इस छठे महाविनाश का कारण भी वही होगा जो पहले के कुछ 5 महाविनाशों का रहा है। पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, इस कारण महाविनाश आता है। एक भी जंतु बचता नहीं। अच्छा, पिछले साल दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में इस महाविनाश की शुरुआत के हमने भयानक लक्षण भी देखे। पिछले साल क्या देखा कि जहां कभी आग नहीं लगती थी वहां के जंगल राख हो गए, रेगिस्तानों में बाढ़ आ गई। अभी देखिए दुबई, जो देश एक एक बूंद पानी को तरसता है, जहां तेल कहना चाहिए मुफ्त ही मिलता है, पेट्रोल डीजल, लेकिन पानी नहीं मिलता जहां पर, वहां देखिए दुबई में बाढ़, भयानक तूफान आए, उन तूफानों में तेजी आई। इसलिए जिस माहौल में हम रह रहे हैं इस समय, हम रहते हो, तुम रहते हो, जिस संगत में रहते हो, उससे जरा अवकाश लिया करो, दूर हो जाया करो। दूर होकर जब तुम इस अंधी दौड़ को देखोगे, लोगों को देखोगे, तो बहुत तुमको हास्यास्पद लगेगा। उसी के साथ मिलकर रहोगे तो आपको हास्यास्पद नहीं लगेगा। दूर रहकर आप देखोगे उस चीजों को तो आपको बड़ी हंसी आएगी। और जिस दिन तुमको हंसी आ गई, उस दिन तुम उनके गिरफ्त से बाहर हो गए, तुम उनसे आजाद हो गए। दूर हो गए तो हंसी छूट जाती है। तो समय बहुत कम है हमारे पास दोस्तों। विनाश सामने हमको दस्तक दे रहा है। कल की सुबह भी हम उठ पाते हैं नहीं उठ पाते, इतने खतरे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ओशो का ये वचन है कि अगर 500 आदमी कम से कम धरती पर जागे तो हम ये 500 लोग किसी और ग्रह पर जीवन है, जीवन बहुत ग्रहों पर है, ध्यान रखना, अकेला मनुष्य यहां पर नहीं है, और भी ग्रहों पर जीवन है। उस ग्रह पर जाकर के ये 500 लोग वहां पर जन्म ले सकते हैं और फिर से एक बुद्धत्व का प्रकाश उस ग्रहों पर फैल सकता है, ऐसा ओशो ने कहा। तो हम चाहेंगे कि इस 500 लोगों में हम सबका नाम हो, ताकि हम फिर से ऐसे ही बैठ सकें, ऐसे ही मिल सके, ऐसे ही गीत गा सकें, ऐसे ही नाच सकें उस ग्रह पर भी। इसकी सारी कोशिश की जा रही है।